मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 18, जिसके अंदर की पढ़ेंगे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो देखो, ये जितना भी इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स था, जितना भी इम्पोर्टेंट सब्सटेंस था, लगभग हम लोग एक एक करके क्लियर कर चुके हैं। और ये लास्ट सॉल्ट जिसके बारे में कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इज दैट ओके? तो चलिए बिना देर किए हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। देखो, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है ये है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। सामने हमने लिखा है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका केमिकल नेम क्या देंगे? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट। हाफ के लिए हम लोग हेमी वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हेमी। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे कैल्शियम सल्फेट हेमी। और जब वाटर मॉलिक्यूल हो, वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, तो उसके लिए हाइड्रेट वर्ड यूज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसलिए हमने नाम लिखा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इज दैट ओके? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। देखो, ऐसे तो सारे मॉलिक्यूल्स पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं इस नेचर के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर में। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको कि बाहर से लाया गया है, किसी दूसरे प्लेनेट से लाया गया है। सारे मॉलिक्यूल्स ही एग्जिस्ट करते हैं और उसी को हम लोग इन्वेंट करते हैं, उसी को हम लोग खोज करते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, कंसिडर करते हैं। और जो सबसे पहले सोचता है, जिस समय सोचता है, उस समय का नाम और उसके व्यक्ति के द्वारा खोजा गया का नाम हम लोग को उसका भी मेमोराइज करना पड़ता है, उस चीज़ को भी मेमोराइज करना पड़ता है। ठीक है? तो जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस तो पहले से ही था, ऑलरेडी है, पहले से ही था। और पेरिस वर्ड इसीलिए लगाया गया क्योंकि वहाँ एक पेरिस जगह है, वहीं ये सबसे पहले पाया गया, वहीं सबसे पहले इसका इन्वेंशन हुआ, एक तरीके से कहो वहीं सबसे पहले देखा गया, समझा गया कि ये एक ऐसा पदार्थ है जो कि मतलब किसी चीज़ को जोड़ने का काम में आ रहा है। और बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो ये किसी चीज़ को, टूटा फूटा चीज़ को जोड़ने का काम में ये किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है? तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जो इसके बारे में सोचे थे, जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जो इसको देखे थे, इसके बारे में बताएं, वो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है निकोले लेवोनोविच पिरोगोव। ओके? क्या नाम है? फिर से बोलते रहे, निकोले लोवोनोविच पिरोगोव। और ये 1852 ईस्वी में, कितना में? 1852 ईस्वी में खोजा गया था। कौन? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इज दैट ओके? ये है क्या? जब खोजा गया तो इसके बारे में क्या बताया गया? तो कुछ भी नहीं, बोला गया कि ये एक ऐसा सबस्टांस है जो व्हाइट कलर का होता है, पाउडर है, फाइन सबस्टांस है, फाइन पाउडर है ये, जो कि मेनली रूप से कैल्शियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल को कंटेन करता है। क्या क्या कंटेन करता है? कैल्शियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल को कंटेन करता है। इज दैट ओके? तो इसको हम लोग लैब के अंदर कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम लोग आखिर कैसे बनाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को? तो बहुत ही सिंपल मेथड बताया गया है कि हम लोग क्या करेंगे कि जिप्सम ले लेंगे। जिप्सम भी एक टाइप का सॉल्ट ही है जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू बाई हाइड्रेट CaSO4 इंटू 2H2O। जब दो मॉलिक्यूल रहते हैं तो हम लोग बाई या डाई वर्ड भी यूज करते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट इंटू बाई हाइड्रेट, इस तरीके से हमने लिख दिया। और इसको 373 डिग्री, ये 373 केल्विन टेम्परेचर पर, अर्थात कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम लोग इसको गर्म करते हैं। किसको? जिप्सम को। जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर, अर्थात कि 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273.15। 100 डिग्री सेल्सियस को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। फिर जैसे ही गर्म करते हैं तो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स, जो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, वो यहाँ से रिलीज होते हैं और हाफ मॉलिक्यूल बच जाते हैं। किसके अंदर में? कैल्शियम सल्फेट इंटू ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर में हाफ मॉलिक्यूल बच जाते हैं। अब बोलो कि सर हाफ मॉलिक्यूल को क्यों बचाया जाता है? इसका भी आंसर हम देंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। देखिए, सबसे पहले तो ये समझे कि वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर है, ये तभी काम कर रहा है। कौन? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, अभी तुरंत बताते हैं। जैसे देखो क्या है ना कि जिस समय इसको गर्म किया जाता है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के दौरान, उस समय टेम्परेचर पर खासे तौर पर ध्यान दिया जाता है, बहुत ही बारीक ढंग से उसको गर्म करते हैं। इसलिए कि अगर ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो उसके अंदर से पूरा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। किसके अंदर से? जिप्सम के अंदर से ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे, तो केवल बच जाएगा CaSO4
4 जो कैल्शियम सल्फेट, और इसको हम लोग कहते हैं डेड प्लास्टर। क्या कहते हैं? डेड प्लास्टर, मतलब अब ये किसी काम का नहीं है। तो ये ध्यान दिया जाता है कि 373 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अर्थात अब एक बात ऐसे भी सोच सकते हो कि जैसे ही तुम ये वाटर मॉलिक्यूल को हटा दोगे, इसको अगर नहीं बचा के रखोगे, तो केवल कैल्शियम सल्फेट जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? डेड प्लास्टर, जिसका किसी चीज़ में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। यहाँ हमने बिना बताया भी है कि जब हम लोग क्या करेंगे कि व्हेन हीटेड मोर देन 373 केल्विन देन डेड कैल्शियम सल्फेट इज फॉर्म। कैल्शियम सल्फेट मतलब वही CaSO फोम। कैसे? CaSO4 इंटू 2H2O मोर देन 373, तो क्या बना दिया? CaSO4। अब बताओ, ये कैल्शियम सल्फेट जो है वो नॉर्मल सॉल्ट हो जाएगा, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ये डेड प्लास्टर है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए लैब में जब हम लोग जिप्सम को गर्म करते हैं, किस चीज़ को बनाने के लिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो टेम्परेचर पर ध्यान दिया जाता है कि 373 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो। इज दैट ओके? बिल्कुल सही बात। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड से बन जाता है। प्रिपेयर करते हैं कैसे? जिप्सम को गर्म करना और प्लास्टर ऑफ पेरिस में बना देना। टेम्परेचर आप याद रखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। इज दैट ओके? इसके बाद हम सीखेंगे कि इसका एक्शन क्या है। एक्शन का मतलब कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बना तो लिए हैं, अब इसका क्या यूज करेंगे, क्या इसका एक्शन क्या है। तो देखो, जब भी आप जाते हैं मार्केट में, या कभी आपको ऐसा हो गया स्पैन मतलब कि मोच वगैरह आ गया हो, या कहीं भी ऐसा हो कि चोट लग गया हो, या ब्रोकन ये है, क्या बोलते हैं उसको, बोन्स है, हम ब्रोकन हार्ट बोलने जा रहे थे। ब्रोकन हार्ट इससे थोड़ी जुटेगा। ब्रोकन बोन्स हो तो ब्रोकन बोन्स वगैरह को भी ये मतलब इम्बोलाइजेशन करने के लिए, मतलब कि उसको स्थिर करने के लिए अब इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का। लेकिन कब? जब क्या करते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। अर्थात कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब बनाते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के बाद उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर में रखा जाता है, और आफ्टर डेट उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके तब उसको मास, हार्ड मास में बनाया जाता है। हार्ड मास का मतलब होता है कि उसको कड़ा करने के लिए बाद में उसको वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए और जल्दी से सूख जाए। ये ज़्यादातर सीमेंट वगैरह में भी मिलाया जाता है ताकि वो जल्दी से सूखे और उसको हार्ड बनाने का काम करे। इज दैट ओके? कोई प्रॉब्लम? सारा कुछ क्लियर हो गया कि कब बनाया, किसके द्वारा बनाया गया, कैसे बनता है, और कब कितने टेम्परेचर पे बनाया जाएगा। ये सारा कुछ आपने बहुत ही बारीक ढंग से समझा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके बारे में जानने वाले हैं कि इसका यूज क्या क्या है, आखिर इसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। किस चीज़ का? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलिए, तो हम लोग एक नया टॉपिक देंगे। क्या? एक पॉइंट बना के लिखेंगे, यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको मालूम है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे मतलब ज़बरदस्त कह लो या बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज कह लो कि ये स्टैचू बनाने में किया जाता है। अभी तो सबसे ज़्यादा इसका जो इस्तेमाल है वो स्टैचू बनाने में ही है, और साथ ही साथ ब्रोकन बोन्स वगैरह को भी ये इम्बोलाइज करने में, मतलब उसको स्थिर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ एक टॉपिक दे दें क्या, कि यूजेज ऑफ किस चीज़ का? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इज दैट ओके? नो। तो ये कुछ यूजेस हैं आपके सामने। तो देखो, ये इसका 5 इंपॉर्टेंट यूज हमने लिखा, तो एक एक करके समझ लीजिए। क्या? कि यूज्ड इन मेकिंग कास्ट्स एंड पैटर्न्स फॉर मॉडल्स एंड स्टैचू। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त, जैसा कि अभी हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है हम लोग क्या करते हैं बाबू, ये स्टैचू बनाने में करते हैं। साथ ही साथ कास्ट्स का मतलब क्या हो रहा है? कास्ट का मतलब सांचा। जैसे कोई मूर्ति होता है, जैसे कोई भगवान जी का मूर्ति बनाना हो, काली माँ, दुर्गा माँ का, या कोई भी भगवान हो, उनका अगर मूर्ति बनाता हो तो उनका जो फेस जो बनाते हैं हम लोग सबसे पहले, तो वो जो सांचा बनाया जाता है वो इसी से बनाया जाता है। ठीक है? तो कोई पैटर्न बनाना हो, कोई सांचा बनाना हो, कोई स्टैचू बनाना हो, कोई भी ऐसा चीज़ बनाना हो, तो हम लोग इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाते हैं। इसका सेकेंड और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यूज है वो क्या है, कि हम लोग सीमेंट में मिला देते हैं इसको। किस चीज़ में मिला देते हैं? सीमेंट के अंदर में। और कोई ऐसा सांचा बना देते हैं सीमेंट का
भी सांचा जब बनाते हैं तो इसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिला देते हैं ताकि वो अच्छे से बन सके, क्योंकि ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही ऐड करते हैं तो ये हार्ड मास मतलब तुरंत हार्ड हो जाता है और सीमेंट को भी सुखा देता है और खुद भी सूखता है जल्दी से। इस कारण से इसका इस्तेमाल सीमेंट के अंदर मिला करके कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह या फिर वैसा कोई डेकोरेटिव सिस्टम जैसे आप फ्लोर वगैरह पे देखते होंगे ये नक्काशी किया जाता है, ये सारा कुछ जो किया जाता है इसके अंदर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस भी मिलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड यूज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फायर प्रूफिंग मटेरियल फॉर द मेकिंग एंड मेकिंग फॉर चॉक। देखो हम लोग चॉक बनाने जैसे बोर्ड वगैरह पे जो है हम लोग लिखने के लिए जो यूज करते हैं वो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, तो चॉक बनाने में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ ये जो कि फायर आग नहीं पकड़ता है तो ये फायर प्रूफ मटेरियल मतलब वैसा जगह पे जहाँ आग पकड़ने का संभावना है वहाँ इसको हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक तो इंग्स यूज़ करेगा, साथ ही साथ वहाँ आग न पकड़े इसका पूरा एकदम चांस है, तो इसलिए हम लोग फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। 4 नंबर क्या है, यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर द इम्बोलाइजिंग द अफेक्टेड पार्ट इन द केस ऑफ बोन फ्रैक्चर और स्पेन। स्पेन का मतलब होता है कि मोच आना, जैसे कभी सुनते होंगे कभी खेल रहे हैं दौड़ रहे हैं कहीं कुछ हो गया तो मोच आ गया, तो 2 ढंग का डॉक्टर जानते हो पट्टी ये सलाह करता है, एडवाइस करता है। पहला तो कि आप टेम्प्रोरी बांध लीजिए और अगर उससे भी ठीक नहीं होता है, बच्चा थोड़ा बदमाश है चंचल है तुम्हारे जैसा, तो ऐसी स्थिति में वो ये कहता है कि आप करिए पक्का प्लास्टर करवा लिए। तो पक्का प्लास्टर क्या है, वो प्लास्टर क्या है पक्का वाला है, वो यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल मिला करके और हार्ड मास सब्सटेंस में चेंज कर दिया जाता है आपके हाथ के ऊपर जहाँ के स्पेन मोच आई है या फिर ब्रोकन अर्थात कि टूटा है, जहाँ टूटा है या मोच आया है तो इसी का इस्तेमाल करके उसको सही किया जाता है। इम्बोलाइज का मतलब स्थिर करना, स्थिर किया जाता है इसी को इस्तेमाल करके। इज दैट ओके? और 5 नंबर जो कि लास्ट है यूज इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, यूज टू फिल स्मॉल गैप्स ऑन द बॉल एंड रॉप्स। कहोगे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट यूज है, बिल्कुल इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये। कहीं सीमेंट वगैरह डाल दोगे तो थोड़ा सा ये है फिर से वो बाहर आ जाएगा, फिर से वो निकल सकता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में ऐसा है कि अगर वहाँ बिना किसी सीमेंट को ये गैप किए हुए वहाँ अगर होल्स वगैरह है, पोर वगैरह है, तो उसमें अगर इसको चिपका दो वो कभी वहाँ से निकल के बाहर में नहीं आता है। और ये लास्ट यूज था जो कि हम लोग गैप वगैरह को भरने में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज था और इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। ये लेक्चर ही नहीं बल्कि ये चैप्टर भी समाप्त होता है। जितने भी कंसेप्ट थे जैसे कि एसिड, एसिड की प्रॉपर्टीज, उसके टाइप ऑफ एसिड, बेसेस, बेसेस टाइप ऑफ बेसेस, और सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, इंडिकेटर्स एंड सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के अंदर में था कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड लास्ट जो था वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि यहाँ समाप्त होता है। ये पूरा चैप्टर ही समाप्त होता है। अगर कोई भी कंसेप्ट ऐसा हो जो इस चैप्टर के अंदर में आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम उसके ऊपर लेक्चर बनाएंगे या फिर समझाने का रिटन टाइप से भी बहुत ही कोशिश करेंगे। तो ये यूजेस ही नहीं बल्कि ये लेक्चर भी सही समाप्त और ये पूरा चैप्टर ही समाप्त होता है यहीं पर। तो अब समय हो गया है कि हम लोग किसी दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करें और जल्द से जल्द हम उस चैप्टर के लिए भी आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए नहीं बल्कि इस चैप्टर के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।